नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार हम फिर हैं आपके सवालों के साथ ड्यू की डीन एडमिशन्स प्रोफेसर हनीत गांधी के पास। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मैम, स्टूडेंट्स के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि एडमिशन ब्रांच में लगातार जो है फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं, पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं। इस बार जो है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम किस तरह से बनाया है आपने? ये मैं सभी अपने बच्चों को बता देती हूँ कि इस बार हमारा एडमिशन ब्रांच में हमने बहुत सारी तैयारी की हुई है जिससे आपको दिक्कत ना आए। हमने 3-4 तरह से, तो पहले हमारी वेबसाइट है admission.uod.ac.in। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट्स में है। अगर आप टेक्स्ट रूप में पढ़ना चाहें तो हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन और हमारा सीसास का डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप विजुअल्स में देखना चाहें तो हमारे बिना ज़रूर अटेंड करिए, उसमें भी हम वही सारी बातें आपको एक वीडियो के ज़रिए बताते हैं। और अगर आप इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझना चाहें तो वो भी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा हमने एडमिशन सपोर्ट सिस्टम भी अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है एडमिशन ब्रांच में। आप चाहें तो चैटबॉट के ज़रिए हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन वेबसाइट पे, वहाँ एक आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप डाल सकते हैं और आपका कोई भी प्रश्न है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये चैटबॉट सर्विसेज जो है वो 9:30 से 5:30 तक चलेंगी। अगर आप उस पर बात करना चाहें मेल के थ्रू, अगर आप बात करना चाहें तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। उसका ईमेल आईडी है ug@admission.du.ac.in। आप वहाँ भी जवाब चाहें तो आपको वहाँ से भी जवाब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा फ्लो ज़्यादा है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब हमारे पास पूरे देश से बच्चे लिख रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है जवाब, लेकिन जवाब आपके पास ज़रूर आ जाएगा। और हमारी फ़ोन लाइन्स भी चल रही हैं, वहाँ भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। फ़ोन लाइन में भी यही है कि जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूसली बजी जा रही है, वो बिल्कुल सत्य है, कंटिन्यूसली बजी जा रही है। और हम भी, हमारे जो इंटर्न्स लगे हुए हैं वो भी कंटिन्यूसली बेचारे बात कर रहे हैं, लंच ब्रेक भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि कई बार आपको फ़ोन हो सकता है एंगेज आए, क्योंकि किसी दूसरे की मदद हो रही होगी उस टाइम पे। तो जो चैटबॉट है मैम, उसमें जो रियल टाइम में आंसर है, तो कितनी देर में उनको अपनी क्वेरी का आंसर मिल सकता है? यूजुअली विदिन 5 मिनट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी वैसे ही चलता है जैसे हमारा PRI लाइन से, ये भी वैसे ही चलते हैं। अगर बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को एक कस्टमाइज जवाब देना होता है, तो जो उसकी क्वेरी उसी से रिलेटेड होता है। कोई ऐसे नहीं है कि हमारा बिल्कुल रेडीमेड आंसर उसमें बना हुआ है। जिस तरह की आपकी क्वेरी होगी उसी तरह से आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसमें भी हमें ये भी एक जैसे एक सिस्टम में, एक क्यू में चला जाता है। अगर क्यू बहुत देर तक वेटिंग में हो जाती है तो वो सिस्टम से बाहर भी हो जाता है। तो जो क्यू में होते हैं उनका फिर जवाब चलता चला जाता है। और कई बार भी होता है क्योंकि आप चैटबॉट में होते हैं तो वही बच्चा बार एक सवाल, फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा, तो वो क्यू में चलता जाता है, इसलिए कई बार वहाँ पर लेट हो जाता है। लेकिन हमारी ये सब चल रही हैं। और अगर हो सकता है आपको सवाल का जवाब, तो आप मेल लिख दीजिए, मतलब किसी पे तो आपको जवाब मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी हमने हर कॉलेज को रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी हेल्प डेस्क बनाएं, और कई कॉलेजेस ने फोर्थ-कमिंग होके हेल्प डेस्क बना भी ली है। उसकी भी वेबसाइट हमने उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे डाल रखी है, हमारी admission.uod.ac.in। वहाँ भी अगर आप, क्योंकि अब हमारे कॉलेजेस को भी मालूम है कि किस तरह से एडमिशन होगा, तो वो भी आपकी मदद करने को पूरे तैयार है। तो आप वहाँ भी उनसे भी ईमेल या फ़ोन के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। हमारी कॉलेजेस की जो हेल्प डेस्क है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो मैम, जो ईमेल्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम देखें कि एवरेज कितना टाइम जो है वो लग सकता है उसको एक ईमेल का जवाब देने में? हमारी कोशिश तो होती है कि हम एज सून एज़ पॉसिबल उसका जवाब दें, बट ये सब डिपेंड करता है इनफ्लो पे। जैसे जिस दिन CUET लॉन्च किया उस दिन बिल्कुल बल्क में आने लग पड़ी मेल्स, खटाखट आने लग पड़ी, 10,000 के करीब मेल्स हो गई थी। आज फ्रीक्वेंसी कम थी तो हमने सारा बैकलॉग पीछे का क्लियर कर दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब मिल जाए। कॉलेजेस में मैम जो हेल्प डेस्क हैं और एडमिशन ब्रांच का अपना है, तो ये दोनों लोग कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, एडमिशन ब्रांच उस पर नज़र रखेगा? कॉलेजेस यूजुअली तो अपने आप कर लेते हैं, यूजुअली सवालों के जवाब दे। कहीं बार वो अगर बात करना चाहते हैं, वो हमारी टीम से सबसे बात करके उनके व्हाट्सएप वगैरह से टीचर्स हमसे पूछ लेते हैं अगर उनको कुछ क्वेरी होती है। यूजुअली बिकॉज जैसे सर्टिफिकेट की क्वेरी है, वो कॉलेजेस हर साल एडमिशन करते हैं तो उनको पता है कौन सा सर्टिफिकेट मान्यता रखता है, कौन सा नहीं रखता है। तो काफ़ी हद तक तो वो ही इन सब क्वेरीज़ को डील कर लेते हैं। पिछली बार हमने पहली बार किया था, इस बार तो वो भी अब पूरे इक्विप्ड हैं और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। जहाँ उनको लगता है हमसे बात करना है तो हमसे पूछ के फिर वो जवाब दे देते हैं। यानी 0 कंप्लेंट का हम मान के चलें कि इस बार जो है वो एडमिशन ब्रांच ने बीड़ा उठाया है?
बिल्कुल हाँ, ये तो मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगी और हम लोग पूरी तैयारी के साथ, इतना बड़ा नंबर है, इतने सारे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं इतने कॉलेजेस में, सो वी आर वेरी होपफुल दैट द बेस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी प्रोवाइडेड टू देम। और बस यही है कि एडमिशन वेबसाइट ज़रूर आप देखते रहिए फॉर ऑल अपडेट्स, फॉर ऑल शेड्यूल्स, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन दी वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो आप ज़रूर रेगुलरली विजिट करते रहिए, ये अपना एक नियम बना लीजिए कि आपको वेबसाइट को रूटीन हो देखना ही जाए देखना। हाँ आपका। हाँ, वो आप फिर जब तक आप ड्यू ना पहुंच जाएं। हाँ उसके बाद भी देखते रहिए जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको, और आपकी टीम जो है वो इस बार एडमिशन प्रोसेस को स्मूथली जो है वो हैंडल करे। हमारी ओर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू।